नमस्कार। आइए आज के इस बेहद खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की उस बेजोड़ विरासत के बारे में जिसने पूरे देश की दिशा ही बदल कर रख दी। ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जिसे समझना आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज हम किन बातों पर चर्चा करेंगे। हम संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका, उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधारों, समानता और बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे की सोच, महापरिनिर्वाण, उन्हें मिले सम्मान और आखिर में उनके जीवन से मिलने वाली उन प्रेरणादायक सीख पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं उनके सबसे बड़े योगदान से, संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में। डॉक्टर आम्बेडकर को पूरी दुनिया फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान निर्माता के रूप में जानती है। सोचिए, इतनी सारी भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों वाले इस विशाल देश के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो सबके लिए न्यायपूर्ण हो, बिल्कुल आसान काम नहीं था। पर उन्होंने इस भारी जिम्मेदारी को पूरी काबिलियत के साथ निभाया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने आधुनिक भारत की नींव में 3 बेहद मजबूत स्तंभ खड़े किए। पहला, समानता, जिसका सीधा मतलब है कि कानून की नज़र में हर कोई एक बराबर है। दूसरा, मौलिक अधिकार, जो हर नागरिक की आज़ादी और सम्मान की गारंटी देते हैं। और तीसरा, लोकतंत्र की ऐसी ठोस नींव जिसने यह तय किया कि देश की असली ताकत हमेशा जनता की ही हाथों में रहेगी। आगे बढ़ते हैं उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की तरफ, जो काफी सक्रिय रहे। आज़ाद भारत का पहला कानून मंत्री बनना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मुकाम था। एक नए आज़ाद देश की कानूनी दिशा क्या होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी अब डॉक्टर आम्बेडकर के मजबूत कंधों पर थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सिर्फ दफ्तर में बैठकर कानून बनाने तक सीमित नहीं रहे। वो सामाजिक सुधार के सबसे बड़े पैरोकार यानी चैंपियन बनकर उभरे। उन्होंने कैबिनेट में अपने पद का बेहतरीन इस्तेमाल किया और ऐसे कई कानून बनवाए जिनका सीधा मकसद समाज के पिछड़े और दबे कुचले वर्ग को मुख्य धारा में लाना था। अब आते हैं एक और बेहद अहम पहलू पर, समानता का उनका विचार और बौद्ध धर्म। यहाँ किसी के भी मन में एक बड़ा सवाल उठ सकता है, आखिर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? जीवन के उस मुकाम पर आकर इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे क्या वजह रही होगी? ये सवाल उनकी पूरी जीवन दृष्टि को समझने के लिए एकदम जरूरी है। इसका जवाब छिपा है उनके उस विश्वास में जिसका केंद्र थी समानता और मानवता। ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। दरअसल बौद्ध धर्म के जो समतावादी सिद्धांत है, वो उनकी जिंदगी भर की समानता की तलाश का ही एक स्वाभाविक अगला कदम थे। चलिए अब बात करते हैं महापरिनिर्वाण और उन्हें मिले सम्मान के बारे में। 6 दिसंबर 1956 ये वो दिन था जब डॉक्टर आम्बेडकर का निधन हुआ और इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में याद किया जाता है। अगर हम बौद्ध परंपरा को देखें तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जीवन और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति। ये शब्द उनके उस शांतिपूर्ण संदेश को और भी ज्यादा गहराई देता है जो वो हमारे लिए छोड़ गए। और ये टाइमलाइन इस सफर को बहुत अच्छे से दर्शाती है। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने से लेकर उसी साल 6 दिसंबर को उनके महापरिनिर्वाण तक का सफर। और फिर दशकों बाद 1990 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ये इस बात का सबूत है कि वक्त के साथ उनके विचार और भी ज्यादा प्रासंगिक और ताकतवर होते गए। तो अगर इन मुख्य बातों को समेटें तो उनकी उपलब्धियां वाकई अतुलनीय हैं। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होना, इस विशाल देश के संविधान का निर्माता होना और दुनिया भर में एक महान समाज सुधारक के रूप में पहचाने जाना, ये सब उनके असाधारण जीवन के जीते जागते प्रमाण हैं। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन से 3 बहुत ही ठोस और बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, कठिन परिस्थितियां ही अक्सर महानता को जन्म देती हैं। संघर्ष ही इंसान के चरित्र को वाकई मजबूत बनाता है। दूसरी, शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। बिना सही ज्ञान के समाज में कभी कोई स्थायी बदलाव नहीं लाया जा सकता। और तीसरी, अपने अधिकारों के लिए लड़ना बेहद जरूरी है। न्याय के लिए आवाज उठानी ही पड़ती है, वो अपने आप नहीं मिलता।
तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष ये निकलता है कि डॉक्टर आम्बेडकर को सिर्फ एक नेता मानना उनकी विरासत को छोटा करना होगा। वो दरअसल अपने आप में एक पूरी क्रांति थे। उन्होंने भारत को समानता और न्याय की एक बिल्कुल नई और स्पष्ट दिशा दी। अब आखिरी और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल यही है कि क्या आज का समाज उस दिशा में उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।